आपने पहचाना मुझे? क्या कह रही हैं आप? आप मुझे कैसे पहचानेंगे? आप मुझे जरूर पहचान लेंगे। ये किताब दे गई। अपने देवता के चरणों को छूने का सौभाग्य ये किसका हार है? मैं चाहूं तो ही मुझे कोई देख सकता है और सुन सकता है। क्या दुनिया में भूत, प्रेत, आत्मा, पुनर्जन्म नाम की कोई सच्चाई है? किशन काका, आप? क्या बात है साहब बेटे? आपने उस लड़की को देखा? हाँ हाँ, हमने उसे अच्छी तरह देखा। इसके पहले भी तुमने मुझे मारने की कोशिश की कई बार, लेकिन नाकाम रही। ये शरीर छोड़कर तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। मैं चाहूं तो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से एक पल में जुदा कर सकती हूँ। आज की रात तो यहीं रह जा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। वे इंसान के रूप में एक आत्मा है। कई सदियों बाद अचानक मैंने राम को पा लिया। कि आपके पति का व्यवहार आपके साथ कैसा है? बहुत बुरा। बेटा ये तो कहीं नहीं गई, शाम से साईं बाबा के मंदिर में पूजा कर रही है। राम सिन्हा एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। एक दिन ट्रेन में सफर करते समय उसे एक अजीब सी लड़की मिलती है। लड़की कहती है उसका नाम चित्रलेखा है और वो राम को जन्म जन्म से जानती है। ये सुनकर राम हैरान परेशान हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ सके लड़की गायब हो जाती है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, अभी तो राम की परेशानी शुरू हुई है। चित्रलेखा नाम की ये लड़की उसके घर तक पहुंच जाती है, उसकी दुल्हन तक बन जाती है। धीरे धीरे राम को समझ आने लगता है कि चित्रलेखा उसे जन्म जन्म का जीवन साथी नहीं बनाना चाहती, बल्कि उसकी जान लेना चाहती है। राम को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है और उसके आसपास के लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर वो सीधी सादी सी दिखने वाली चित्रलेखा से इस कदर नफरत क्यों करता है। दिन पर दिन राम को एहसास होने लगता है कि या तो ये भूत प्रेत का मामला है या फिर उसकी दिमागी हालत खराब होती जा रही है। आखिर चित्रलेखा का राज क्या है? क्या वो राम से पिछले जन्म का कोई बदला लेना चाह रही है? अगर हाँ, तो राम का कसूर क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चित्रलेखा अपने जानलेवा इरादों में कामयाब हो पाती है? जानने के लिए देखिए 1977 की सुपरनैचुरल क्राइम थ्रिलर फिल्म अब क्या होगा, जिसके राइटर और डायरेक्टर थे सावन कुमार। फिल्म का म्यूजिक दिया था उषा खन्ना ने और इसका एक गाना आ देवता अब अपनी पुजारन के पास आ काफी पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म में असरानी का काफी बड़ा रोल था एंड फॉर अ चेंज ही वॉज नॉट अ कॉमिक कैरेक्टर। अब क्या होगा को आप YouTube पर देख सकते हैं। राजेश खन्ना ने जब हाथी मेरे साथी फिल्म का आइडिया सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्क्रिप्ट का सेकंड हाफ पसंद नहीं आया। खन्ना फिल्म को मना भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि साउथ के प्रोड्यूसर चिनप्पा देवर ने उन्हें 2.5 लाख रुपए का एडवांस दे दिया था। ये रकम उस वक्त बहुत बड़ी थी और इससे राजेश खन्ना अपना फेमस कार्टर रोड वाला बंगला आशीर्वाद खरीदने वाले थे। इसलिए उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि मैंने कुछ अच्छे राइटर्स के साथ काम किया है, उनसे स्क्रिप्ट को ठीक से लिखवाते हैं। वो बात कर रहे थे सलीम जावेद की। प्रोड्यूसर मान गए और सलीम जावेद ने हाथी मेरे साथी की कहानी का कमाल काया पलट कर दिया। फिल्म 1971 की सबसे बड़ी हिट भी डिक्लेयर हो गई। लेकिन जब जंजीर की कास्टिंग के लिए प्रकाश मेहरा ने राजेश खन्ना को हीरो लेना चाहा तो सलीम जावेद पुट देयर फुट डाउन। उन्होंने प्रकाश मेहरा को समझाया कि बेशक राजेश खन्ना इस वक्त हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार हैं, लेकिन इस रोल के लिए उन्हें कास्ट करना सही नहीं होगा। माना कि अमिताभ बच्चन अभी तक एक फ्लॉप एक्टर हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग लाजवाब है और ये रोल तो शायद उन्हीं के लिए लिखा गया है। आखिर प्रकाश मेहरा ने बड़े बड़े स्टार्स के पीछे भागना छोड़ दिया और सलीम जावेद के कहने पर अमिताभ बच्चन को जंजीर के लिए साइन कर लिया। नो डाउट ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क और सबसे अच्छा डिसीजन था, खुद उनके लिए भी और बॉलीवुड के दर्शकों के लिए भी। जंजीर रिलीज हुई और रातों रात राजेश खन्ना का सिंहासन डोल उठा। India's biggest ever superstar had arrived on the silver screen. पिछले संडे मैंने आपसे पूछा था कि विलन प्रेमनाथ और कॉमेडियन राजेंद्र नाथ के भाई का क्या नाम था। इसका आंसर था एक्टर नरेंद्र नाथ। नाम ना भी याद हो तो चेहरा आप जरूर पहचान जाएंगे। इन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा। टाइगर स्पीकिंग। You bloody emotional fool! लड़कियों से वफा की उम्मीद करते हो? लड़कियां ऐश के लिए होती हैं, इश्क के लिए नहीं। और अब आज का सवाल,
देवानंद और हेमा मालिनी पर फिल्माया ये खूबसूरत गाना था 1970 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जॉनी मेरा नाम से। डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं पूछूंगी, ज्यादा ही आसान हो जाएगा। आपको बताना है कि इस फिल्म में देवानंद के बिछड़े हुए भाई का रोल किसने किया था। इजी है, इफ यू लव ओल्ड मूवीज लाइक मी, लीव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगले संडे फिल्मी मुनिया की फिल्मी दुनिया का एक और एक्साइटिंग एडिशन लेकर आऊंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग।